नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। अब हम हल्ला बोल के इस हिस्से में आ गए हैं जहां पर अब हम सवाल को आगे ले जाएंगे कि क्या मोदी के मरहम पर जो सियासत हो रही है उसके लिए जगह होनी चाहिए, क्योंकि इसी कार्यक्रम हल्ला बोल में मोदी पर दिए बयान से एक तरह से पलट गई है पीडीपी। और मुजफ्फर बेग साहब जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के पीडीपी के हैं, जिन्होंने कहा कि शब्द ऐसे नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। और हम तहे दिल से स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री के मोदी के श्रीनगर दौरे का। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सभी से चर्चा आगे लिए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आने से पहले शाहनवाज जी एक बार जल्दी से प्रतिक्रिया लेना चाहती हूं बेग साहब से और भीम सिंह साहब से। सोच साहब आपके पास भी फौरन आऊंगी। बेग साहब, आपने खुद ये कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर वो ईद पर जाते तो फिर अलग किस्म की राजनीति कही जाती, अगर वो दिवाली पर जाएं तो अलग किस्म की राजनीति। ये उनका तरीका है। इससे पहले भी गुजरात में जब भुज में इस तरह से परिस्थिति आई थी, वो उस वक्त मुख्यमंत्री फौरन बने थे, वो गए थे और वहां पर पीड़ितों के साथ उन्होंने अपनी दिवाली मनाई थी। तो ये एक तरीका है लोगों से संपर्क साधने का। बिल्कुल, मुझे इस बात से इत्तेफाक है। हम लोगों को हर बात पर प्राइम मिनिस्टर की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि वो नेक नीति से आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये एक अच्छे खुशगवार मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। और अगर हमारी पार्टी के तर्जुमान को शायद ये इल्म नहीं था कि ये महबूबा जी ने ही उन्हें कहा था कि आप कश्मीर आइए और मुख्तलिफ लोगों से मिलिए, सिर्फ सियासतदानों से नहीं, तो मैं समझता हूं इस दुख के मौके पर वो आए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ईद के दिन आया दिवाली। ईद किसने मनाई कश्मीर में? कौन ईद मना रहा था? चंद एक लोग थे जिनको नुकसान नहीं पहुंचा। मैंने ईद नहीं मनाई जी। बहुत से लोग थे जिन्हें पीने के लिए पानी में असर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था। उस दिन अगर लोग वो आते तो उनकी तनकीद करते लोग कि यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, पानी पीने के लिए नहीं है और मोदी जी ईद मनाने के लिए आ गए हैं। जिसको तनकीद करनी हो, जिसको बुराई करनी हो, वो हर कदम पे बुराई करेगा। मेरे दोस्त ने कहा कि वो श्रीनगर ही क्यों जा रहे हैं? भाई यहाँ 1 लाख 1.5 लाख मकान गिरे हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर हर गांव जाएगा? उसमें तो 6 साल लग जाएंगे। तो ये एक ही जगह आ सकते हैं एक पैगाम देने के लिए। और मैं समझता हूं कि इसको इलेक्शन से या सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, भीम सिंह साहब, इंसानी हमदर्दी। जी बेग साहब, जी बेग साहब जी। या मैं बहुत हैरान हूँ अपने दोस्त की बात सुनकर कि सियासत में पावर के लिए कितना मजबूर हो जाता है इंसान के अल्फाज घंटों में बदल जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ मोदी जी से कि आप श्रीनगर जा रहे हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन उधमपुर में जो लाशें नीचे पड़ी हैं मेरे गांव में, उनका क्या होगा? जो लाशें आज तक लाम गांव में, नौशहरा में 14 लाशें जमीन पे हैं और आपकी सरकार एक मशीन नहीं भेज सकी, एक ड्राइवर नहीं भेज सकी। तो वो लोग क्या पूछते हैं? मैं कहता हूं कि क्या करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान नहीं हुआ? क्या पूरे डोडा में, उधमपुर में, कठुआ में पूरा क्रॉप खत्म नहीं हो गया? तो उनको उनका मरहम पट्टी कौन करेगा? श्रीनगर में मरहम पट्टी होगी, उधमपुर में नहीं, रजौरी में नहीं, पुंछ में नहीं, पुलवामा में नहीं। ये आज का मैंने यह लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मोदी जी का ये नाटक सिर्फ इलेक्शन को देखकर है, इलेक्शन की वजह से है और वो इलेक्शन का प्रचार शुरू कर रहे हैं। कल से मोस्ट वेलकम हम उसका। ठीक है शाहनवाज जी, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, दिक्कत ये है कि वजीर आजम साहब के जाने को अगर भीम सिंह जी नाटक मान रहे हैं तो इनके बारे में मुझे इनको कुछ नहीं कहना। वो दिल से काम करने वाले आदमी, और पहले ही जैसे भुज में वो गए थे जब वहाँ घटना घटी थी, जब भूकंप आया था, उसके बाद मोदी जी चीफ मिनिस्टर के नाते वहाँ गए थे। और मैंने पहले भी कह दिया कि वो दिवाली के दिन अपने घर में पटाखा और फुलझड़ी नहीं चलाकर वो दिवाली के दिन पूरा दिन कश्मीर में बिता रहे हैं और वहाँ की वो राजधानी है। वहाँ से उधमपुर की भी फिक्र होगी। अगर वहाँ से वहाँ अब वो भीम सिंह जी रात को क्या होती है
वो हमें भी मालूम है। हम तो ये कह रहे हैं कि वो वहाँ जाएंगे तो सिर्फ चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे, दिवाली की कोई सिर्फ मिठाई नहीं खाएंगे, बल्कि वहाँ के उधमपुर की भी चिंता करेंगे, पुलवामा की भी चिंता करेंगे, जम्मू की भी चिंता करेंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे, दुख दर्द। राजधानी में जाता है, अगर आप कोई व्यक्ति अगर विजिट करना है तो उन्होंने हवाई सर्वेक्षण सब जगह का किया है, जम्मू भी गए हैं, श्रीनगर भी गए हैं। अगर कहेंगे कि एक जगह कोई 12 लाश अगर दबी हुई है उसकी भी फिक्र की जाएगी, लेकिन वहाँ जा रहे हैं और उस पर अगर इस तरह मुझे लग रहा है कि अगर पीडीपी ने पहले कहा था, मुजफ्फर बेग साहब ने कहा है, हम उनका स्वागत करते हैं। अगर वो वजीर आजम साहब के जाने का स्वागत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई सियासत नहीं है। मजबूरी है, मोदी जी के लिए सियासत इबादत है, नहीं मोदी और लोगों के लिए सियासत है। वो हिंदुस्तान की सियासत को, मोदी जी की सियासत जो है वो इबादत की तरह है। वो लोगों को वो सियासत नहीं करते, वो मानकर चलते हैं कि वो आज वजीर आजम हैं, उनकी जिम्मेदारी है कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबकी फिक्र करना और सबके दुख में शामिल होना, उसके सुख में शामिल होना। वो वहां जा रहे हैं, उनका जाना जम्मू कश्मीर के एक एक खित्ते को मजबूती देगा। भीम सिंह जी ज्यादा फिक्र ना करें, आपके यहाँ की भी फिक्र वो करते हैं। और क्योंकि उधमपुर की जनता ने नरेंद्र मोदी से इतना प्यार करती है, हमारा उम्मीदवार वहां जिताया मिनिस्टर है, वो सबकी फिक्र करेंगे, किसी को छोड़कर नहीं। उनका नारा ही है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, सबकी फिक्र करेंगे। अब वहाँ पोजीशन जहाँ इस ब्लॉक में क्यों नहीं गए, इस मोहल्ले में क्यों नहीं गए, यहाँ आना चाहिए, तो उस पर कुछ भी कह सकते हैं आप। हाँ, साहब ये मोहल्ला नहीं है, ये जिले हैं, ये पूरा आधा जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू प्रांत है जिसने बीजेपी को वोट दिए। नहीं, वो सबकी फिक्र कर रहे हैं। वो पूरा का पूरा प्रांत को आप कहते हैं कि खिते होंगे, आप कहते हैं टुकड़े हो गए, वो छोटा सा गांव हो गया। फिक्र नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सबकी फिक्र कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं एक लोकेशन पे जाने का, वो सब जगह सबकी फिक्र कर रहे हैं। लोकेशन नहीं है, पूरा जम्मू प्रांत है, पूरा जम्मू कश्मीर में हर खित्ते की फिक्र कर रहे हैं, मैंने ये कहा। ठीक है, एक बार साहब, शाहनवाज साहब आपने 3-4 बार शाहनवाज साहब ने 3-4 बार बात कर ली, मुझे एक बार तो बात करने दीजिए। प्लीज बोलिए। अगर आप उत्तराखंड को देखेंगे 2013 में और जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो 44 ही जीते हैं। अरे शाहनवाज साहब अगर आपने 282 सीटें, क्या मैंने जवाब दिया ना? अगर तीन लोग मेरे से सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब। अगर आप शाहनवाज साहब आपको थोड़ा सा तो ये सोचना चाहिए, आप 4-5 बार बोल चुके, मैं एक बार बोला हूं, थोड़ा तो आपको बैलेंस। अगर मैंने ये तो एंकर ने पूछा ना साहब, आप अलग से एंकर ने पूछा ना। आप 4 लोग जब बीजेपी पे सवाल पूछेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। पूरा हिंदुस्तान चुप हो जाए और सिर्फ बीजेपी वाले बोले, बस आप बोलिए, बस बोलिए। जब सवाल बीजेपी से पूछेंगे तो कौन जवाब देगा? कैसी बात कर रहे हैं? 3 लोग एक पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे थे। साहब अपनी बात रखें। नहीं अंजना जी, आपको भी थोड़ा मॉडरेट अच्छी तरह करना चाहिए। मैंने बहुत अच्छी तरह मॉडरेट कर रही हूँ साहब, आपको मौका है। टेलीविजन में बहुत मजबूरियां होती है, मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। सुनिए, बात में अगर दम है तो बात रखिए। हाँ, बात रखिए जी। अगर बात में दम नहीं तो आप सुनेंगे नहीं क्या? बिल्कुल। ये क्या बात है? अरे साहब बोलिए, तो आप क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? आप विषय से मत भटकिए। आप ये समझाइए कि आप राजनीति जो कर रहे हैं, आप चुनावों से जो प्रधानमंत्री के दौरे को जोड़ रहे हैं, उस पर आप अपना पक्ष रखिए। अगर वो ईद पर जाए तब आपको तकलीफ होगी, दिवाली पर जाए तो तकलीफ होगी। इस पर आप बात करेंगे, दूसरे को तो बोलने दीजिए कि उत्तराखंड में 2013 में कर रहे हैं आप, जब अरे चुप रहिए आप। 2013 में प्राइम मिनिस्टर जब गए उत्तराखंड, 2 हफ्ते के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल टीम्स गई ये डिजास्टर के बाद एक असेसमेंट करने के लिए। यहां पर 1.5 महीना हो गया, कहां है आपकी टीम्स? जिस 1 लाख घरों की जो बेग साहब बात कर रहे थे, वो 1 महीना डूबे रहे। कहां थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता था कि जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, वहां पर उनके पास कोई मौका नहीं है उन लोगों को बचाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहां थी? सुन लो, एक सेकंड, अब हो गया ना, अब जवाब नहीं, जवाब मेरा पहले सवाल सुनिए, फिर जवाब नहीं, सवाल का जवाब मिलेगा। ये बताइए, आप इसका जवाब सुन लीजिए। ये बताइए कि जब राजपाल पहले पूरा सवाल तो सुनिए। अरे साहब, ब्रेक का टाइम हो जाएगा। कश्मीर के विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आजाद, ये सलमान सोच से बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। और गुलाम नबी आजाद ने तारीफ की थी
नरेंद्र मोदी जी मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। एक सवाल मेरा सुनिए और मेरा एक सवाल। अरे आप कैसे नहीं बोलने देंगे ऐसे? गुलाम नबी आजाद ने तारीफ की थी कि नहीं? अरे क्या गुलाम नबी आजाद साहब की बात नहीं कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। बाढ़ के वक्त में वो विपक्ष के नेता हैं, आपसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने तारीफ की थी। ये बताइए कि बाढ़ को लेकर जब आप सवाल उठा रहे हैं, आप पंप नहीं ला पाए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको राजबाग जवाहरनगर जैसी कोई बेसिक कॉलोनी में आप पानी नहीं निकाल पाए। आप किस गवर्नमेंट की बात करते हैं? कांग्रेस के जबान से अच्छी नहीं लगती ये अल्फाज जो है। किस तरह से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी तकलीफ के साथ आप सोच साहब आपकी आवाज में धीमी कर रही हूं, और ये इसलिए क्योंकि कम से कम भाषा की एक गरिमा होती है, उसको तोड़कर अगर हम टेलीविजन पर बहस करेंगे तो ये सही नहीं है। शर्म और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, और यही वजह भी है कि राजनीति से लोगों का विश्वास उठता है। आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपने एक वाजिब सवाल पूछा है तो उसके जवाब का भी आप कम से कम इंतजार कीजिए। एक ब्रेक के लिए अब रुक रहे हैं, लेकिन वापस फिर से कोशिश करेंगे। और शाहनवाज, वक्त की कमी है, जाया किए बिना सबसे पहले सोच साहब, एक सवाल था आपका रिलीफ ऑपरेशंस को लेकर, रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर। दूसरा सवाल जो भी था संक्षिप्त में पूछे, जवाब लेंगे, 40 सेकेंड है। सोच साहब आप सुन पा रहे हैं? आप मुझसे पूछ। जी जी, पहला सवाल आपका रेस्क्यू ऑपरेशंस पे था, दूसरा सवाल क्या था? छोटे में पूछे प्लीज। देखिए, दूसरा सिंपल सवाल ये है कि जो हमारी कॉलोनी जो थी बेसिकली इतने, जो बेग साहब ने भी कहा 1 लाख घर के करीब बेसिकली पानी में ही डूबे रहे। ठीक है, इतने सारे घर। हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता था कि जेएंडके गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं है वहां पर ड्रेन करने का पानी को, लेकिन तब भी उसके बावजूद 1 महीने तक पानी में रहे इतने घर, कितना नुकसान हुआ। अब जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो टॉकिंग इज ओके। ठीक है, जवाब शाहनवाज जी जवाब दीजिए। एक्शन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सेना ने और वहां पर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया है, उसकी तारीफ खुद गुलाम नबी आजाद साहब जो विपक्ष के नेता हैं और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं कश्मीर के और अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने भी तारीफ की और आज तक के पास उनकी वो बाइट होगी। प्रधानमंत्री खुद उसको मॉनिटर कर रहे थे, जितनी मदद हो सकती है वो की। जहां तक ये उत्तराखंड की बात की, उत्तराखंड में क्या हुआ उस डिबेट में हम जाना नहीं चाहते। देखिए, हम जिम्मेदारी से बात करते हैं और जिम्मेदारी से बात करने का आज डिबेट ये है कि मोदी साहब वहां जा रहे हैं, कांग्रेस को इस पे एतराज क्यों है, कांग्रेस को दर्द क्यों है, हाँ। कांग्रेस इतनी बेताब क्यों हो रही है मोदी साहब के जाने पर, इतनी बेजार क्यों है, हाँ। क्या कांग्रेस ऑफिस से एनओसी लेना पड़ेगा कहीं जाने के लिए? अपने वक्त की कमी है, इसीलिए मुझे इस बहस का यहीं पर अंत करना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आपकी इसी लाइन के साथ शाहनवाज जी कि प्रधानमंत्री को किसी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल भी देश के हर सियासतदान को रखना पड़ेगा कि सौदेबाजी छोटी से छोटी चीज की, बड़ी से बड़ी चीज की हो सकती है, लेकिन जब मातम और मरहम की होने लगे तब सियासत से ही लोगों का भरोसा उठने लगता है।